सियासी शतरंज पर कौन सा मोहरा आगे बढ़ाया जाएगा, फैसला दुबई में होगा। नवाज शरीफ दुबई पहुंच गए। आसिफ अली जरदारी के भी अमारात में डेरे। बड़ी सियासी बैठक में बड़े फैसले मुतवक्के। निगरान सेटअप, कौमी असेंबली की तहलील और आम इंतखाबात पर मुशावरत होगी। नवाज शरीफ की वतन वापसी का मामला भी ज़ेरे गौर आएगा। सरबराह PDM को इलेक्शन वक्त पर होने की उम्मीद है। मीडिया से गुफ्तगू में कहा, चेयरमैन PTI की सियासत खत्म हो चुकी। नवाज शरीफ वतन वापसी का फैसला खुद करेंगे। वो जब आएंगे तो अवाम भरपूर वेलकम करेंगे। सदर GDA से मुलाकात में सरबराह PDM ने निगरान सेटअप पर मुशावरत भी की। वज़ीर-ए-आज़म की एक बार फिर मुखालिफिन को मीसाक की मईशत की पेशकश। लाहौर में तकरीब से खिताब में कहा, इख्तिलाफात खत्म करके एक हो जाएं तो कोई चीज रुकावट नहीं बन सकती। शहबाज शरीफ की PTI की सरबराह पर लफ्जी गोलाबारी। बोले, PTI हुकूमत ने कौम को धोखा दिया, झूठ पर मबनी चोर डाकू का बयानिया बनाया। सरबराह तहरीक इंसाफ बैरूनी ममालिक से 300 अरब ले आए तो मुझे IMF की मिन्नतें ना करना पड़ती। अगर मुल्क डिफॉल्ट करता तो ये मलबा भी शहबाज शरीफ पर डाला जाता। शरकपुर में तकरीब से खिताब में शहबाज शरीफ ने कहा, इलेक्शन में अवाम का फैसला कबूल होगा। दोबारा हुकूमत मिली तो पाकिस्तान का खोया हुआ मकाम वापस दिलाएंगे। वज़ीर-ए-आज़म ने अब्दुल हकीम मोटरवे इंटरचेंज का संग बुनियाद भी रखा। वज़ीर पंजाब का तहे दिल से आपका बेहद शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने मुझे भी आपने कई मील पीछे छोड़ के और मोहसिन नकवी स्पीड से आपने काम किया है। और पंजाब में मोहसिन नकवी स्पीड से काम हुआ। निगरान वज़ीर आला ने मुझे भी कई मील पीछे छोड़ दिया। लाहौर में तकरीब से खिताब में वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के निगरान वज़ीर आला के लिए तारीफी कलमात। मोहसिन नकवी ने वज़ीर-ए-आज़म का शुक्रिया अदा किया। लाहौर में बादलों की धुआंधार इनिंग्स। 203 मिलीमीटर बारिश ने लाहौर को डुबो दिया। गलियां, सड़कें नदी नालों में तब्दील। नशेबी इलाके ज़ेरे आब। इचरा, आबिद मार्केट, हाजी कैंप, शादमान, लक्ष्मी चौक समेत कई इलाकों में पानी जमा। वॉल्टन रोड झील का मंजर पेश करने लगा। मुसलसल होने वाली बारिश का पानी घरों और दुकानों में दाखिल। ज़ेरे तामीर समनाबाद अंडरपास और अकबर चौक फ्लाईओवर पर पानी जमा। तूफानी बारिशों से लाहौर की मुख्तलिफ शाहराहों पर गड्ढे पड़ गए। मुस्लिम टाउन में सड़क के मुख्तलिफ हिस्से बैठ गए। निगरान वज़ीर आला का लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा। निकासी आपके इंतजामात का जायजा लिया। इस्लामपुरा पहुंचने पर मोहसिन नकवी ने रिहायशियों के मसाइल भी सुने। बारिश से लेस्को का निजाम भी ठप। मुख्तलिफ इलाकों में ताहाल बिजली बहाल न हुई। ट्रेन का स्केड्यूल भी मुतासिर। मानसून का तूफानी स्पेल इस्लामाबाद, रावलपिंडी समेत कसूर, ननकाना, शेखुपुरा, सियालकोट, गुजरावाला और नारोवाल में बादल जमकर बरसे। DG खान और राजनपुर में मूसलाधार बारिशों से कोहे सुलेमान की नदी नालों में तोहियानी। DG खान में कोयटा रोड पर नीली मिट्टी के मकाम पर लैंडस्लाइडिंग। रास्ता बंद होने से कई गाड़ियां फंस गई। दादू में केरथर के नदी नाले भी भर गए। मंछर झील में भी पानी की सतह में इजाफा होने लगा। तूफानी बारिशों से तंगवानी और रानीपुर में फसल को शदीद नुकसान पहुंचा। दरियाई चित्राल में तोहियानी। शाही किले के अहाते में 300 साल पुराने दरख्त भी बह गए। कुशारी नाले में निचले दर्जे का सैलाब। सुई डेरा बुकटी सड़क बंद। खतरा अभी टला नहीं। मॉनसून बारिशों से अर्बन फ्लडिंग का खदशा। NDMA ने खबरदार कर दिया। 26 जुलाई तक तूफानी बारिशों की पेशगोई। मरी, कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा के पहाड़ी इलाकों में लैंडस्लाइडिंग का खतरा। बलोचिस्तान में तेज बारिश के बायस नदी नालों में तूफानी की पेशगोई। कराची, हैदराबाद में भी 2 रोज तक मूसलाधार बारिशों का इम्कान। पंजाब में तूफानी बारिशों से छतें गिरने समेत मुख्तलिफ हादसात में 7 अफराद जाँ बहक हुए, 8 जख्मी। NDMA की रेस्क्यू और इंतजामिया को हंगामी इकदामात से निमटने के लिए अलर्ट रहने की हिदायत। भारत ने
में हरी के हेड से 90,000 क्यूसेक पानी का रेला सतलुज में छोड़ दिया। दरियाई सतलुज में तुगयानी, दर्जनों देहात डूब गए, जमीनी रास्ता मुनक़ते। रेस्क्यू एहलकार इमदादी कार्रवाइयों में मसरूफ। दरियाई चुनाब में पानी के रेलों से झंग के देहात मुतासिर। दरियाई रावी में जसड़ के मकाम पर 43,080 क्यूसेक का बहाव। शाहदरा के मकाम पर पानी की सतह में इजाफा। हंगामी सूरत हाल से निमटने के लिए इंतजामिया अलर्ट। हुकूमत का आवाम को एक बार फिर 440 वॉट का झटका। फी यूनिट बिजली 7.5 रुपए तक महंगी। बुनियादी टैरिफ में 3 से 7.5 रुपए फी यूनिट का इजाफा। काबीना ने सर्कुलेशन समरी की मंजूरी भी दे दी। कीमतों में इजाफे का इतलाक 1 जुलाई से करने की तजवीज है। सारिफिन पर 3,495 अरब का बोझ पड़ेगा। हुकूमत ने बुनियादी कीमत बढ़ाने के लिए दरखास्त नेपरा को दे दी। नेपरा दरखास्त पर समाअत के बाद फैसला देगा। यूनिट टैक्सेस मिलाकर बिजली की कीमत 55 रुपए होने का इम्कान है। पंजाब के सरकारी मुलाजमीन के लिए खुशखबरी। विफाक की तर्ज पर तनख्वाहों और पेंशन में इजाफा होगा। सूबाई काबीना ने मंजूरी दे दी। निगरान वज़ीर इत्तलात आमिर मीर की मीडिया से गुफ्तगू। कहा ग्रेड 1 से 16 के मुलाजमीन की तनख्वाहों में 35%, ग्रेड 17 से 22 के सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 30% इजाफा होगा। पेंशन की मद में 17.5% इजाफा हुआ। रेस्क्यू 1122 के एक हेलीकॉप्टर खरीदने की मंजूरी भी दी गई। गाड़ियां खरीदने के लिए 2 अरब 30 करोड़ रुपए खर्च होंगे। सूबे के रेवेन्यू स्टाफ को ट्रांसपोर्ट की सहूलत दी जाएगी। नौ मई केस में पीटीआई के सरबराह को नामजद करना बदनीयती है। इस्तगासा साबित करे कि चेयरमैन पीटीआई के उकसाने से जुर्म हुआ। इस्लामाबाद की मकामी अदालत ने 9 मई के 2 मुकदमात में सरबराह तहरीक इंसाफ की जमानत का तफसीली फैसला जारी कर दिया। अदालत ने फैसले में कहा वक़ुआ के वक्त चेयरमैन पीटीआई गिरफ्तार थे। किसी को मुकदमे में फंसाने का पुलिस का ये मज़हक़ाखेज़ तरीका है। तोशाखाना केस में पीटीआई के सरबराह की हाजिरी इस्तिस्ना की दरख्वास्त मंजूर। पीर तक पेश होने की मोहलत मिल गई। वज़ीर ख़ारिजा बिलावल भुट्टो का ईरानी हममनसब से टेलीफोनिक राबिता। स्वीडन में कुरान पाक की बेहुरमती के घिनौने फेल की शदीद मज़म्मत। दोनों रहनुमाओं का OIC से सख्त इक़दाम करने का मुतालबा। बिलावल भुट्टो का तुर्क हममनसब से भी टेलीफोनिक राबिता। ब्लैक सी ग्रीन कॉरिडोर मुआहिदे में कामयाबी पर तुर्की की कामयाबी को सराहा। स्वीडन में कुरान पाक की बेहुरमती। सरबरा PDM ने आज मुल्क गिर एहतजाज की कॉल दे दी। इस्लामी नजरियाती काउंसिल की भी स्वीडन वाक़ये की शदीद मज़म्मत। अल्लामा ताहिर अशरफी ने कहा ऐसे वाक़यात के सद्देबाब के लिए आलमी सतह पर कानून साजी होनी चाहिए। इस्लामी नजरियाती काउंसिल ने मुहर्रमुल हराम के हवाले से ज़ाबिता अखलाक जारी कर दिया। लाहौर में DIG शारिक जमाल की पुरअसरार मौत। तबीयत ज़हनी तनाव की अद्वियात खाने से खराब हुई। कत्ल के शोबे में गिरफ्तार खातून का पुलिस को बयान। बताया कि तबीयत ज्यादा बिगड़ने पर हॉस्पिटल आए। डॉक्टर्स ने मौत की तस्दीक की। पुलिस ने शारिक जमाल के कमरे से मिलने वाली अद्वियात फॉरेंसिक लैब भिजवा दी। लाश पोस्टमार्टम के बाद वर्सा के हवाले। पुलिस के मुताबिक शारिक जमाल का अपनी अहलिया से झगड़ा था। DIG के अहले खाना वाक़ये का मुकदमा दर्ज कराने से इनकारी। पाकिस्तानी मीडिया में AI न्यूज एंकर की एंट्री। क्या AI न्यूज एंकर इंसानों का नेमुल बदल होंगे? सोशल मीडिया पर नई बहस छिड़ गई। सार्फिन के गर्मा गर्म तबसरे। किसी ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को टेक्नोलॉजी की जानिब अहम कदम करार दे दिया तो किसी ने हदफे तनकीद बनाया। निजी TV चैनल डॉन न्यूज के ब्लॉग में नियो न्यूज की मसनूई जहानत की हामिल एंकर को टेक्नोलॉजी की जिद्दत से ताबीर किया। पाकिस्तानियों के सबसे पसंदीदा चैनल नियो न्यूज ने सबसे पहले एजाजी तौर पर मसनूई जहानत की एंकर को बुलेटिन का हिस्सा बनाया।